नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं दिनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोइम को लेकर, जिसका जो शीर्षक है वो शीर्षक है ए स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो एक जाने माने इंग्लैंड के रोमांटिक पोइट हैं, इनका जन्म जो है वो 1770 के अंदर हुआ था और इनकी डेथ जो है वो 1850 के अंदर हुई थी। लगभग जो है इनका 80 वर्ष का जीवन काल था और ये पोइम जो है वो उन्होंने लूसी पोइम्स के अंतर्गत लिखी थी। जो लगभग ये पोइम जो है 1798 के आसपास इस पोइम को उन्होंने लिखा था, ए स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील को, और ये प्रकाशित जो है वो लगभग 1800 के आसपास हुई थी और एक लिरिकल बैलाड्स के रूप में हुई थी। ये थोड़ा आप ध्यान रखें, क्योंकि जब अपन पोइम को लेकर बात करते हैं, थोड़ी बहुत उसकी जो बेसिक होती है उसको लेकर भी अपन बात कर लेते हैं। तो लूसी पोइम्स जो बहुत फेमस रही है विलियम वर्ड्सवर्थ को लेकर, एक काल्पनिक फिगर को लेकर, उसके अंदर ये पोइम सम्मिलित है। और विलियम वर्ड्सवर्थ जो इंग्लैंड के एक रोमांटिक पोइट है, रोमांटिक एज में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो इनकी रहती है इंग्लैंड के एक इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास के अंदर। और इनका जीवन काल जो था वो 1770 से लेकर 1850 तक। और ये पोइम जो है प्रकाशित हुई थी आपके 1798 के अंदर, लिखी गई थी 1798 के अंदर, और प्रकाशित जो है वो लिरिकल बैलाड्स के रूप में हुई, वो 1800 के अंदर हुई, 18वीं शताब्दी के अंदर 1800 के आसपास हुई। तो इसमें 2 स्टेंजे हैं 4-4 लाइन के, जिसमें कवि ने इस पोइम को पूरा कर दिया है। अपन आज पूरी पोइम की एक साथ बात कर लेते हैं कि 2 स्टेंजे आपके सामने पूरे लिखे हुए हैं। पहले इसको रीड आउट करते हैं, उसके बाद इसको जो है एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। तो पहला स्टेंजा जो है, ए स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, शी सीम्ड ए थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। स्टेंजा नंबर 2 क्या कहता है, no motion she has now, no force, she neither hears nor sees, rolled round the earth's diurnal course with rocks, stone and trees। तो अपन इसकी बात करते हैं तो ए बी राइस की मोती है, सील फील है, फियर्स ईयर्स है, फोर्स का कोर्स है और सीज का ट्रीज है। तो यहाँ जो राइम स्कीम इसकी होगी वो ए बी को लेकर है। कई बार इसके ऊपर भी सवाल बन जाते हैं कि व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोइम। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आपको, तुकबंदी इसको अपन बोलते हैं। अब अपन शुरू करते हैं पोइम को लेकर कि कवि वर्ड्सवर्थ जो एक रोमांटिक पोइट है, यहाँ पर क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। ए स्लम्बर का मतलब ऐसे नींद होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो इटरनल है। इटरनल स्लीप का मतलब होता है डेथ, मृत्यु को लेकर है। ए स्लम्बर एक मृत्यु ने या एक शाश्वत नींद ने डिड माय स्पिरिट सील, स्पिरिट का मतलब जो है वो यहाँ इमोशन को लेकर है, भावनाएं। सील का मतलब यहाँ स्टॉप को लेकर है, रोक देना। एक मृत्यु ने, एक शाश्वत नींद ने, इटरनल स्लीप ने मेरी भावनाओं को रोक दिया, मेरे इमोशंस जो थे सारे इमोशंस को उन्होंने रोक दिया। पहली लाइन वर्ड्सवर्थ ये कहता है कि एक मेरे सामने जो मृत्यु आई, उस मृत्यु ने मेरी सारी भावनाओं को, सारी इमोशंस को, सारी स्पिरिट को, साइक को, सभी को रोक दिया। रोकने के बाद क्या हुआ, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, अब मुझे किसी प्रकार का मानवीय भय नहीं रहा। ह्यूमन का मतलब मानवीय है, फियर्स का मतलब होता है भय। कि एक डेथ ने जो मेरे सामने घटित हुई, उस डेथ ने मेरी सारी भावनाओं को रोक लिया, और जब भावनाएं रुक गई, इमोशंस रुक गई, तो मुझे ह्यूमन फियर्स जो थे, मानवीय भय जो थे, वो मुझे किसी प्रकार के नहीं रहे। अब ये उसके बारे में कह रहा है जिसकी डेथ हुई है, ल्यूसियस के बारे में ही है यहाँ पे। शी सीम्ड ए थिंग, अब मुझे वो एक ऐसी वस्तु दिखाई दे रही है। सी का मतलब है लूसियस है, सीम्ड ए थिंग, मुझे अब वो ऐसी वस्तु दिखाई दे रही है दैट कुड नॉट फील, जो महसूस नहीं कर सकती।
किसको महसूस नहीं कर सकती? द टच ऑफ इथरली ईयर्स का मतलब होता है उसका लाइफ, उसका जीवन, जो भौतिक जीवन है उसके बारे में बात हो रही है। अब वो अपने इस भौतिक जीवन को महसूस नहीं कर सकती। तो यहाँ पर जो दो लाइन का अर्थ ये है कि ये पहली जो लाइन है उसके बारे में बताया गया कि एक ऐसे इटरनल डेथ ने मेरी इमोशंस को रोक दिया, मेरी भावनाओं को रोक दिया, और भावनाओं के रुकने की वजह से ड्यू टू स्टॉप द इमोशंस आई हैव नो फियर्स ऑफ ह्यूमन, अब मेरे अंदर जो है वो मानवीय भय जो होता है वो सारा समाप्त हो गया, खत्म हो गया। और अब उस डेथ के बारे में कहता है कि सी सीम्ड ए थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ द इटरनल ईयर्स, कि इतने भौतिक समय से, इतने भौतिक जीवन को जो वो जी रही थी, इटरनली ईयर्स का मतलब होता है फिजिकली लाइफ, जो व्यक्ति अपनी जीवन जीता है उसके बारे में, कि वो फील जो करती थी, वो महसूस करती थी, वो महसूस नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? बिकॉज सी वाज डेड नाउ, अब वो जो है मर चुकी थी, और मरने के बाद जितनी भी सांसारिक या भौतिक गतिविधियां होती है सारी बंद हो जाती, महसूस करना कुछ भी नहीं रहता। तो यहाँ पहले स्टेंजे के अंदर कवि जो है पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जब वो कुछ महसूस नहीं कर सकती अपने इस भौतिक जीवन को लेकर जो उन्होंने बिताया है, उसके बाद में उसको देखकर जो है उसकी भावनाएं जो थी, इमोशंस जो थी, स्पिरिट जो थी, वो सील हो गई, स्टॉप हो गई, चौक हो गई, रुक गई, और उससे अब जो है किसी प्रकार का मानवीय भय नहीं रहा। ये तो था स्टेज नंबर 1 जिसको लेकर विलियम वर्ड्स ने कहा है। अब स्टेज नंबर 2 को लेकर बात करते हैं, वही उसके बारे में। जैसे नो मोशन है सी नाउ, मोशन का मतलब होता है गति, इसको अपन लिख सकते हैं मूवमेंट। मोशन का जो होगा वो मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब होता है गति। नो मोशन है सी नाउ, अब उसमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं है। गति क्यों नहीं है? क्योंकि सी वाज डेड, वो मर चुकी थी। नो फोर्स, फोर्स का मतलब यह है पावर, जिसको अपन कहते हैं शक्ति या ताकत। न तो उनके अंदर अब मूवमेंट है, न उनके अंदर गति है, न उनके अंदर पावर है। मतलब पावर होगा जब मूवमेंट होगा, पावरहीन क्यों, पावरलेस क्यों होगी? क्योंकि डेड हो चुकी है, वो मृत चुकी है, और मृत शरीर में किसी प्रकार का पावर नहीं होता है, शक्ति नहीं होती है, न तो मूवमेंट होता है न ही पावर होता है। फोर्स की बात करते हैं। सी नाइदर हियर्स, न तो वो अब सुन सकती है, हियर का मतलब सुनना हो सकता है, नॉर सीज, न वो अब देख सकती है। सारी जो उसके भौतिक क्रियाकलाप थे, जो वो भौतिक जीवन जी रही थी, उसमें उसकी मूवमेंट भी हो रहा था, उसके अंदर ताकत भी थी, वो देख भी सकती थी और सुन भी सकती थी। लेकिन अब जब वो इस दुनिया में नहीं है, उसकी डेड बॉडी पड़ी है, उसके मृत शरीर उनके सामने पड़ा है, तो अब वो कह रहा है कि अब उसके पास न तो कोई वो गति है जो पहले थी, न उनके शरीर में अब कोई ताकत बची है, न वो सुन सकती है और न ही वो देख सकती है, क्योंकि वो सी इज डेड नाउ। रोल डाउन, रोल्ड राउंड, रोल्ड राउंड का मतलब होता है लुढ़कना, गोल गोल चलना, अपने अक्ष पर घूमना। रोल राउंड इन अर्थ ड्यूरनल कोर्स, ड्यूरनल का मतलब होता है डेली, और कोर्स का मतलब यहाँ भ्रमण से है। ड्यूरनल कोर्स का मतलब होता है दैनिक मूवमेंट, डेली मूवमेंट जो होता है अर्थ का, उसको बोलते हैं। जो पृथ्वी की जो दैनिक गति है, मूवमेंट है, उसके अंदर वो गोल गोल घूम रही है। जैसे पृथ्वी तो अपने अक्ष पर घूमती है, तो वो वहाँ मृत पड़ी है, और जिस प्रकार से पृथ्वी घूमती है उसी प्रकार से वो, हालांकि घूमते तो अपन भी है, लेकिन अपने अंदर ये सारी बातें होती है, लेकिन उसके अंदर वो सारी बातें नहीं है। तो यहाँ जो कह रही है कि नॉर्थ सी इज रोल्ड राउंड, गोल गोल घूमती रहती है, इन अर्थ ड्यूरनल कोर्स, जिस प्रकार से पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर गोल गोल घूमती है, नित्य घूमती रहती है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। उसी पृथ्वी की घूमने की वजह से वो भी उसके साथ क्या कर रही है? गोल गोल घूम रही है। इसका मतलब वो एक निर्जीव वस्तु बन गई है। विथ रॉक्स, चट्टानें घूमती है, उसके समान हो गई है।
स्टोन्स, पत्थर भी पृथ्वी के साथ घूमते हैं, उसके समान हो गई है। एंड ट्रीज, और जो पेड़ होते हैं वो भी घूमते हैं, उनके समान जो है वो चीज़ हो गई है। तो यहाँ पर कहने के वाली बात ये है कि अब वो जो है अपने उसके सामने जो डेड बॉडी पड़ी है, महिला का शरीर पड़ा है, उस महिला के शरीर की तुलना जो है वो रॉक्स से कर रहा है। रॉक्स, स्टोन्स एंड ट्रीज, कि जिस प्रकार से चट्टाने, पत्थर और ट्रीज निर्जीव होते हैं, बेजान होते हैं, उनमें किसी प्रकार ट्रीज को छोड़ दीजिए, हालांकि ट्रीज में जीवन होता है, लेकिन ये दोनों चीज़ें जो है वो लाइफलेस होती है। और जब ये, लेकिन पृथ्वी के साथ ये भी घूमती है, तो इनके समान जो डेड बॉडी उसके सामने है, वो महिला भी इनके समान अब घूमना पृथ्वी के, मतलब उसका एक भाग बनकर रह गई है। उसमें अब किसी प्रकार की जान या कोई पावर या मूवमेंट या कोई गतिविधि उसके अंदर नहीं रही है। ये था विलियम वर्ड्स के द्वारा लिखी गई ये पॉइंट, जिसके अंदर जो है वो एक महिला के, जिसमें ल्यूसी पॉइंट्स के बारे में उसने बताया। ल्यूसी एक काल्पनिक फिगर था उसका, उसके बारे में उसने बताया कि मृत्यु के बाद या मृत्यु के समय जिस प्रकार से जीवन होता है, मृत्यु के बाद की जो मूवमेंट की अवस्थाएं होती है, उस अवस्थाओं के बारे में बताया गया। जब तक जीवित है, जब तक सारे मूवमेंट चलेंगे, लेकिन जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो स्थिति बनती है, उस स्थिति को पूरा यहाँ पे कवि ने शो करने का प्रयास किया है कि व्यक्ति के मरने के बाद या किसी जीव के मरने के बाद क्या स्थितियाँ बनती है। वो स्थिति ये होती है जिसमें वो जो है किसी प्रकार का फील नहीं कर सकती, ना सुन सकती है, ना गति कर सकती है। केवल एक वस्तु वो बन के रह जाती है जो वस्तु दैनिक जीवन के अंदर जो जिस प्रकार से निर्जीव वस्तु होती है, उसी प्रकार से वो भी जो है निर्जीव अवस्था के अंदर आ जाती है। तो यहाँ अपन बात करते हैं मैनेक्स को लेकर, तो स्लम्बर की बात होती है। वैसे स्लम्बर का मतलब स्लीप होता है, लेकिन यहाँ जो है वो इटरनल स्लीप का डेथ है। स्पिरिट का मतलब इमोशन, सील का मतलब स्टॉप से है। अर्थली ईयर्स का मतलब वो उसका सांसारिक जीवन जो होता है उससे है। मोशन का मतलब मूवमेंट है। फोर्स का मतलब पावर, और एक ये रोल डाउन का मतलब गोल गोल घूमना। डिurnal का मतलब होता है डेली मूवमेंट जो होता है, दैनिक गति पृथ्वी की जो होती है 24 घंटे की, उसको बोलते हैं। रॉक्स, चट्टाने, स्टोन, पत्थर एंड ट्रीज हो गया पेड़। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जैसे ही इसके नोट्स तैयार होंगे आपको जो है उपलब्ध करवा दी जाएंगे। तो ये तो थी आपके 9th क्लास की एक पोएम, जिसका शीर्षक जो था आई स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सी। आगे जो भी मैटर होगा 9th क्लास के लिए, उसको हम और ऑनलाइन वीडियो में आगे आपके लिए भेजने का प्रयास करेंगे, और आप इसको अधिकतम से अधिकतम देखिए और अपने आप में फ़ायदा उठाइए, और औरों को भी इसको फ़ायदा उठाने के लिए कहिए। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगली लेक्चर के अंदर जब हम आगे इस टॉपिक को लेकर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।